बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सीखने और सिखाने का मौका दिया, और इसके बाद आप सबको हम अपने इस चैनल इंग्लिश विद काशिफ में खुशामदीद कहते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंग्लिश कोर्स का। इस चैनल से इंशाल्लाह आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप सोचें कि आजकल अगर हम कहीं बाहर मुल्क जाए, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें उनकी बोली नहीं आती, हमें हमारी बोली उनकी नहीं आती और उनकी बोली हमें नहीं आती। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, ये बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, मतलब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अगर हमें ये आती है तो हम कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़ुबान ऐसी है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वो बहुत से लोग, दुनिया के कई ममालिक हैं जिनमें ये बोली और समझी जाती है, तो लोगों को आती है। वजह यह है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बाकी ज़ुबानें, ये हिंदी है, उर्दू है, पश्तो, बंगाली, ये तो उनको नहीं आती। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और हमारा ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए भी होगा जो बिल्कुल स्टार्ट से इंग्लिश को जानते भी नहीं है, नहीं समझते इंग्लिश को। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को। तो ये मैंने पहले लिख कर बोर्ड पर था कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होता है। इंग्लिश स्टार्ट आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा कि ABC से लेकर Z तक जो ह्रूफ है उनको हम लेटर्स कहते हैं। इससे उसका स्टार्ट होता है। और इसमें दो किस्म के लेटर्स है, मतलब एक कैपिटल लेटर्स है और एक स्मॉल लेटर्स है। मिसाल, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर्स है, ऐसा कि AB, ये स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जो कैपिटल लेटर्स है ये ख़ास नेम से पहले, और जो जुमले के जो स्टार्ट होता है इसमें कैपिटल लेटर्स पहले आता है। और जो स्मॉल लेटर्स है ये जो रोज़मर्रा जो जुमले है तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा है स्मॉल लेटर्स का। और लेटर्स का काम क्या है, तो लेटर्स का काम यह है कि ये लफ्ज़ बनाता है। मतलब मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी है कि ये इंग्लिश बुक हो वगैरह वगैरह, टेबल हो, केट हो, ये अल्फाज है। तो ये अगर हमें लेटर्स नहीं आते तो हम लफ्ज़ नहीं बना सकते, ठीक है। और इसके बाद आता है कि जब वर्ड बनता है तो वर्ड क्या है। वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जब कुछ हरूफ एक साथ मिलते हैं तो वो हमें देता है वर्ड्स। मिसाल के तौर पर इंग्लिश हो, बुक हो, वगैरह वगैरह। फंक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का क्या काम है, यानी अल्फाज का क्या काम है। तो अल्फाज का काम ये है कि ये जुमला बनाता है, ये जुमला बनाता है, ठीक है। इसके बाद आता है, मिसाल मैं देता हूँ आपको कि आई गो टू कॉलेज, ये एक जुमला है। और इसके बाद आता है सेंटेंस, यानी जुमला। जुमला क्या है, जब कुछ अल्फाज एक साथ मिलते हैं तो उसके बाद वो बनता है जुमला। ये मिसाल है, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ये एक जुमला है, ठीक है। अगर हमें वर्ड नहीं आते, अगर हमको वर्ड्स नहीं आते तो हम जुमला नहीं बना पाएंगे। इसके बाद है फंक्शन ऑफ सेंटेंस, तो वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, हमने डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ सेंटेंस क्या है। तो इसमें दो हालतें होते हैं, एक होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है स्टेट। तो एक्टिविटी मतलब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हुआ इज मेकिंग टी, हुमा इज मेकिंग टी, ये एक्टिविटी हुआ, ठीक है। एक्टिविटी यानी काम हुआ इस जुमले में, हुमा इज मेकिंग टी। और दूसरा होता है स्टेट, फंक्शन ऑफ इन सेंटेंस में स्टेट होता है दूसरा।
और ये मिसाल ये हकीकत होता है, मतलब आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, ये हालत है, ये हकीकत है। आई हैव 2 ब्रदर्स ये फंक्शन ऑफ सेंटेंस है। डियर व्यूअर्स, तो वो हमने सीखा, अब हम आगे जाएंगे। तो सेंटेंस आगे हम मेकिंग कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस अब आता है। सेंटेंस यानी सेंटेंस का कितने अकसाम है, किस किस चीज़ों से सेंटेंस बनता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सब्जेक्ट, यानी जो जुमले में काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहा जाता है। द डूअर ऑफ एक्शन, यानी जुमले में जो बंदा काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वर्ब, यानी जो काम होता है जुमले में उसको हम वर्ब कहते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट, जुमले में जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जुमला ये 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मिसाल ये है कि तनवीर गो टू बाजार, तनवीर गो टू बाजार। तो इसमें हमने कहा कि इसमें पहले नंबर पर सब्जेक्ट है, तो तनवीर हुआ सब्जेक्ट और तनवीर क्या करता है, तो तनवीर जाता है मिसाल, तो ये हुआ वर्ब, गो ये वर्ब हुआ। बाजार यानी काम किस चीज़ पर होता है, काम किस चीज़ पर होता है, तो बाजार। तनवीर गो टू बाजार, तो हुआ इसमें हेल्पिंग वर्ब, बाजार हुआ इसमें ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑलरेडी काम बाजार पर हुआ, यानी वो बाजार जाता है, तो इसमें ये बाजार ऑब्जेक्ट हुआ। एक और मिसाल, आई रीड अ बुक, तो इसमें ये आई हुआ सब्जेक्ट, रीड वर्ब हुआ, सब्जेक्ट, रीड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। कौन किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी मैं हुआ सब्जेक्ट, किताब हुआ ऑब्जेक्ट इसमें, और पढ़ता हूँ इसमें हुआ वर्ब। तो डियर व्यूअर्स, पहला क्लास था, हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेटर्स हमने सीखा, इसके बाद हमने कि लेटर्स एक साथ जब मिलते हैं तो वो हमें वर्ड्स देता है, वर्ड्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो हमें सेंटेंस देता है। सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो वो हमने आपको बताया कि इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स है, पहले नंबर पर सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वो हमने डिस्कस किया। डियर व्यूअर्स, पहला क्लास था हमारा, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।